षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य एवं पुलत्स्य ऋषि के मध्य चर्चा हो रही थी। दालभ्य ऋषि ने प्रश्न किया था कि मनुष्य पृथ्वी लोक में भांति भांति के पाप करते हैं, पराय धन का हरण व दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या आदि नित्य किया करते हैं। इनके अतिरिक्त अनगिनत व्यसनों में ग्रस्त रहते हैं। इतने पर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपका प्रश्न अत्यंत गंभीर है व इससे संसार का अत्यंत कल्याण होगा। मैं आपसे यह गुप्त तत्व अवश्य कहूँगा। उन्होंने आगे कहा कि माघ के महीने में हर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि से दूर रहते हुए भगवान का स्मरण करें। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास व तिल को मिलाकर कंडे बनाए व उन कंडों से 108 हवन करें। यदि मूल नक्षत्र व एकादशी भी साथ साथ हों तो सावधानी पूर्वक नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि कर श्री नारायण भगवान का पूजन करें व एकादशी का व्रत धारण करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। कहें कि हे भगवान, आप संसार में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, हे जगतपते, आप श्री लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें। श्यामा गौ व तिल का पात्र भी देना उत्तम है। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही ये एकादशी षटतिला कहलाती है। एक समय नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। इसके उत्तर में श्री विष्णु ने जो कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि एक कथा कहने लगे। वे कहने लगे कि प्राचीन काल में पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय उसने पूरे 1 महीने तक लगातार व्रत किया। इससे वह अत्यंत दुर्बल हो गई। बुद्धिमान होने पर भी उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन दान नहीं किया था। ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया था, परंतु कभी दान न देने के कारण उसकी तृप्ति होना कठिन था। इस पर विष्णु जी ने विचार किया और एक भिखारी के वेश में मृत्युलोक में जाकर उस ब्राह्मणी के द्वार पर उससे भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे महाराज, किस लिए आए हो? तो विष्णु जी ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। श्री नारायण उसे लेकर स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंची। क्योंकि उसने मिट्टी का दान किया था, इससे उसने स्वर्ग में सुंदर महल पाया था, परंतु वहाँ
अन्न आदि कुछ भी नहीं था। वह तुरंत विष्णु भगवान के पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने सैकड़ों व्रत किए और आपका पूजन भी किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु जी कहने लगे, पहले तुम अपने महल में जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएं, तो उनसे पहले षटतिला एकादशी का पुण्य व कथा सुनना, फिर दरवाजा खोलना। जब देव स्त्रियां ब्राह्मणी से मिलने आईं, तो उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाने को कहा। महात्म्य सुन लेने के बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर व रूपवती हो गई। वह घर में अन्न आदि सामग्रियां भरपूर आ गईं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को लोभ आदि त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत व तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करके दुर्भाग्य, दरिद्रता व कष्टों से छुटकारा पाकर मोक्ष पाया जा सकता है। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण।